जीवन की यात्रा में कठिनाइयां और संघर्ष अपरिहार्य होते हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी अगर हम ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें, तो निश्चित रूप से हमें समाधान मिल सकता है। यह कहानी एक साधारण किसान की है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की कृपा और आस्था के बल पर अपनी समस्याओं का सामना किया और सफलता प्राप्त की। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब किसान शिवराम अपने परिवार के साथ रहता था। शिवराम का जीवन सामान्य था, लेकिन उसकी मेहनत और ईश्वर के प्रति श्रद्धा उसे विशेष बनाती थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, जहां वह खेतों में काम करता था। उसकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से उसकी फसलें अच्छी होती थीं और उसका परिवार खुशहाल था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की कमी के कारण पूरे गांव में फसलें सूख गईं। शिवराम के खेत भी बंजर हो गए। उसकी जमीन कड़ी मेहनत से उबरी हुई थी, लेकिन सूखा इतना गंभीर था कि फसलें बिल्कुल ही नष्ट हो गईं। शिवराम की सारी मेहनत और उम्मीदें चुराई गईं। शिवराम के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी पैसे नहीं थे। गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर चिंता में थे। उन्होंने उसे सलाह दी कि अब और कुछ नहीं हो सकता और उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। गांव वालों की सलाह को न मानते हुए शिवराम ने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उसने सोचा कि यह कठिन समय ईश्वर की परीक्षा हो सकता है। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया और नियमित रूप से पूजा करने लगा। उसने ध्यान और भक्ति के साथ ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी स्थिति सुधरे। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी भक्ति में शामिल हो गए। वे सब मिलकर रोज पूजा करते और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करते। परिवार की एकजुटता और विश्वास ने शिवराम को संबल प्रदान किया। महीनों की कठिनाइयों के बाद एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने शिवराम की कठिनाइयों के बारे में सुना और उसके घर जाकर उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया। संत ने शिवराम को विश्वास दिलाया कि ईश्वर उसकी सहायता करेंगे, बशर्ते वह आस्था बनाए रखे। संत ने शिवराम को एक विशेष पूजा विधि बताई, जिसे करने से उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता था। शिवराम ने संत की सलाह मानी और पूरे मनोयोग से पूजा की। पूजा के बाद चमत्कारिक रूप से बारिश शुरू हो गई। यह बारिश इतनी प्रचंड थी कि पूरे खेतों में पानी भर गया और फसलें हरी भरी हो गईं। शिवराम की फसलें अब हरियाली से भरी हुई थीं और उसकी समस्याएं समाप्त हो गईं। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि शिवराम की आस्था और ईश्वर पर विश्वास ने उसकी कठिनाइयों का समाधान कर दिया। शिवराम ने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा के बल पर अपनी जिंदगी को बदल लिया। उसकी कठिनाइयों और संकटों के बावजूद उसने अपनी आस्था को बनाए रखा और अंततः सफलता प्राप्त की। शिवराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में भी अगर हम ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ईश्वर की कृपा और आस्था से बड़ी कठिनाई भी पार की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और कहानियां देखनी हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।